तो ये आपने योरसेल्फ सो दिस रंग को डिस्टर्ब नहीं होना। तो हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो लाते हैं, इसका हमेशा हम बहुत सोचते हैं इसके बारे में कि कौन से टॉपिक लाना है। तो क्या कि हम लोग जो इश्यूज देखते हैं समाज में, तो वही टॉपिक हम लाते हैं। तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन की। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई विल बिकॉज आई एम टॉकिंग। अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो हाँ, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हम लोग समाज की जो नीड्स है उसी को देख के हम लोग ये टॉपिक्स लाते हैं। और हमारी वेबसाइट देखना, सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन की, आप विजिट करना जरूर। वहां पे यूट्यूब में भी हमने रिकॉर्डेड सेशंस है। अगर आप टीचर हो, बच्चे हो, पेरेंट हो, तो ये वेबसाइट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो हम चाहते हैं कि समाज उसके ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाए, अपने आप को सजग करे। तो प्लीज विजिट आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड सब्सक्राइब इट। तो डॉक्टर, हमारा आज का टॉपिक है कि एडिक्शन एडोलेसेंट और यूथ में। ये हमने ये बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर तृप्ति बोरुलकर हमें आज गाइडेंस करने वाली है। वो एक पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने चाइल्ड काउंसलिंग में भी डिप्लोमा लिया है और 18 साल 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। मेडिकल कॉलेज में वो सिखाती हैं और मैनेजमेंट भी है अभी। एंड पीडियाट्रिशियन साइकोलॉजी, ये हमारा फाउंडेशन का, हम बहुत सारे बच्चों के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि टॉपिक जो भी हम लोगों साइकेट्री, साइकोलॉजी और पीडियाट्री से सीखना चाहिए, वो हमें आप बताएगी। मैंने इसके बारे में आप की दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, तो बच्चों का नाम मत लेना, किसी का नाम मत लेना, प्राइवेसी रखना। हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सोसाइटी बदले, हम खुद को बदले और हम खुद को बदलते बदलते सोसाइटी बदले। तो ये उद्देश्य जहन मतलब रहते हुए आप दूसरों की एम्पैथी रखें और नाम मत लेना। अपना ही बच्चा हो तो भी मत नाम लेना, किसी जस्ट एक थर्ड पर्सन करके प्रश्न विचार पूछे। दूसरी बात है कि हम नवंबर में 17, 18, 19 में एक 17th, 18th एंड 19th नवंबर में एक एनुअल सीरीज करते हैं। प्लीज ज्वाइन दैट इफ यू हैव रिसीव्ड जो भी मैसेज आपको यहाँ से मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग डॉक्टर आनंद नाडकर्णी को बुलाने वाले हैं। ये वुमेन सेंट्रिक एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम समझते हैं कि गर्ल की लीडरशिप कैसी बढ़ानी चाहिए, वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनना चाहिए, खुद को अपने पैरों के ऊपर, बलबूते के ऊपर कैसे रहना चाहिए। तो ये टॉपिक होने वाला है। तो ये आप 17-18 नवंबर शाम को होने वाला है इंडिया के टाइम को, प्रोबेबली 7:30 to 8 PM को। तो 3 दिन में एनुअल सीरीज होगी। प्लीज कीप दैट इन माइंड। और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने इनको भी बोले, अपने स्कूल है, बच्चे हैं तो स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन को वो बोले कि वो ज्वाइन करें। तो दैट इज अबाउट हाउसकीपिंग। तो मैं ये हम लोग ये एडिक्शन के बारे में समाज को बहुत सारी मालूम है। ये टीनेज अवस्था है, किशोर अवयन अवस्था है, यहाँ बच्चे हैं, बच्चों की ट्रांजिशन पीरियड है ये। तो अडल्टहुड में जाना है, तो वहां पे बच्चे भी बहुत गड़बड़ाते हैं एंड अडल्ट्स भी मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को खुद को ये जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे इसको हैंडल करें। डॉक्टर तृप्ति बोरुलकर अभी बोलने वाली है। तो मैं थोड़ी सी पंक्तियां मुझे जो मिली है वो उस नशे के बारे में आपसे एक थोड़ी सी जो इंटरनेट पे मुझे मिली। तो मुझे लेखक कौन है मालूम नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट और उनको थैंक यू बोलूंगी। तो मैं नशा हूं, मैंने अच्छे भले घर को उजड़ते देखा है। मैंने
अच्छे भले घर को उजड़ते देखा है, मैंने उस लाचार माँ के आंसू बहते देखा है। मैंने लाचार माँ के आंसू बहते देखा है। मैंने नई नई दुल्हन को विधवा होते देखा है। मैंने मासूम बच्चों को अनाथ होते देखा है। मैंने आशा और निराशा को आत्महत्या में बदलते हुए देखा है। मैं नशा हूं। मैंने जिंदगी को बर्बाद होते देखा है। मैंने नौजवान लड़कों को नशे में दलदल में फंसते हुए देखा है। मैंने नौजवान लड़कों को नशे में दलदल में फंसते देखा है। मैंने नौजवान लड़कियों को कुछ नया ट्राई करते चाह में मरते देखा है। मैंने बड़े बड़े नए बंगलों को सारे आम बाजारों में बिकते हुए देखा है। मैंने सुहागन को मंगलसूत्र और कंगनों को सोनार की दुकान में बिकते हुए देखा है। तो ये है कि नशे का है, मतलब ये दीज आर रिपरकशंस और साइड इफेक्ट्स है, लेकिन हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट करके हम लोग जाने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कि नशे के ऊपर ब्लेम करके साइकोलॉजिकल इश्यू के हम इसमें ब्लेम करके आगे जाने वाले, हम खुद क्या कर सकते हैं। हर एक आदमी, हर एक बच्चा, समाज का एक घटक, एक टीचर, एक नागरिक, एक पेरेंट, एक ग्रैंडमदर, हम खुद इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि हम क्या कर सकते हैं। हम दूसरों के बारे में चेंज नहीं कर सकते। जब भी हमको कुछ इश्यूज देखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, हम खुद को ये प्रश्न सवाल पूछते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो बदलाव ला सकते हैं। तो यही उद्देश्य है हमारा सेतु का भी। हम जो कहते हैं कि ये ब्रिज है। विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर Trupti Borulkar, and we are very fortunate. Thank you so much. Please mute yourself. Go ahead, Dr. Trupti. Thank you, Mrunalini, Dr. Mrunalini, for kind introduction. मुझे लगता है कि हिंदी मराठी मिक्स will be okay for you guys. Hello, Yes. Hindi Marathi is okay? Ma'am, I don't know Marathi. Okay, so Hindi will be okay. Hindi and mix English. Yes, ma'am. Yeah, thank you. So please mute yourself. So today we are dealing with a topic very close to parents' hearts and students also, or young youth or young people. So adolescents and youth and empowering them against the addiction. Why this addiction is become such a common word? ये वर्ड इतना कॉमन कैसे हो गया? अभी हर एक के मुंह में आ रहा है, हर एक के जबान पे आ रहा है, और एवरी पेरेंट इन इंडिया अब्रॉड इज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम and very much worried about this problem. And as against the young people are very much familiar with this word. ये वर्ड के लिए बहुत फैमिलियर हो गया. एडिक्शन, इसका एडिक्शन, उसका एडिक्शन, ये बहुत कॉमन हो गया. जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग आपकी उम्र के थे, तो ये हम लोगों को इतना कॉमन नहीं था. इनफैक्ट ये वर्ड हमारे घर में ज्यादा यूज भी नहीं होता था. अभी छोटा बच्चा जानता है, टीवी पे है, एडवर्टाइज में है, पब्लिकेशंस पे है, न्यूज़पेपर पे है, हर जगह पे इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रोज हमको दिखता है. So why it is become a very common, and what is the effect of these things on youth, and what are the detrimental effects on youth? So today we will deal with this. So what do you mean by youth or adolescent? मराठी में उसको बोलेंगे पौगंडावस्था, और यूथ बोले तो जब बच्चा या बच्ची बचपन से जाके अडल्टहुड में बड़े होने का एक जो बीच वाला कालावधि है, बीच वाला एक जो पीरियड है, उसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं. सो इट इज अ जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड.
एंड देयर आर रैपिड चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस कैसे आ जाएंगे? फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगे, बच्चों का कद बढ़ेगा, बच्चों की आवाज बदल जाएगी, बच्चों में कुछ फिजिकल डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे। अलोंग विथ फिजिकल डेवलपमेंट वहां पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। इसका पूरा का पूरा इफेक्ट मिला के बच्चे के पूरे बिहेवियर में, बच्चे के रहन सहन में, बच्चे के बर्ताव में सब चेंजेस आ जाते हैं। अब ये चेंजेस ओवर द पीरियड हो जाते हैं। दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमेना। सो कन्वर्टिंग अ चाइल्ड इनटू एडल्ट, दैट बीच वाला जो पीरियड है उसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। सो एवरीबडी नोज अबाउट दिस। सो व्हाट आर द फैक्टर्स और की कंसर्न्स ऑफ दिस पीरियड? सो द की कंसर्न्स आर, हियर द ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड। बच्चों का ब्रेन बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है जैसे एडल्ट में होता है। तो एक वर्ड है उसके लिए, एमिगडाला। सो इट इज अ प्रिमिटिव ब्रेन। जब हम लोग स्टोन एज में थे तब ये बहुत एक्टिव था। इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये थोड़ा कंट्रोल होके अभी हम लोग बड़े ब्रेन और इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कॉर्टेक्स जिसको बोलेंगे हम। ये जो अमिगडाला है ये टीनेजर्स में बहुत एक्टिव रहता है। ये प्रिमिटिव ब्रेन है और उसका काम है फाइट एंड फ्लाइट। जब हम लोग स्टोन एज में थे तो आइदर हम लोगों को जानवरों से लड़ाई करनी पड़ती थी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने उनको खाना मिलाने के लिए, या फिर अगर कोई बड़ा जानवर है और जहां पे हम लोग फाइट नहीं कर सकते थे तो हम लोग भाग जाते थे। सो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते थे, क्योंकि दैट वाज द सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल ये था अपना वो मोड था जहां पे हम लोग इसके बिना जी नहीं सकते थे, सरवाइव नहीं हो सकते। तो यही ज्यादातर दिखता है एडोलेसेंट में। तो हमेशा ये लोग कैसे रहते हैं? आइदर फाइट, आर्ग्यूमेंट करना है, या वहां से निकल जाना है, बिल्कुल ही बात नहीं करनी, मम्मी पापा से बात नहीं करनी है, कोई बड़ा बुजुर्ग बात कर रहा है तो उससे बात नहीं करनी है, या फिर कुछ उल्टा जवाब देना है और वहां पे फाइटिंग चालू करनी है। इस टाइप का बर्ताव हमेशा रहता है। अभी ये बर्ताव में और एक बात इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन और केमिकल चेंजेस, ब्रेन चेंजेस, there is a one major factor where these youths are inclined to take uninformed decisions. What do you mean by uninformed decisions? किसी को बोलना नहीं, एडवेंचर मोड में चले जाना है और तुरंत ही वही डिसीजन लेना है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं, घर में गाड़ी है, टू व्हीलर है, मम्मी पापा ने बोला है कि हेलमेट पहन के ही जाना है, आपकी उम्र नहीं हुई है, आपको लेके जाना नहीं है हाईवे पे, लेकिन आपको तो बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे गाड़ी चलानी है, मेरे दोस्त चलाते हैं, मुझे मेरे दोस्त के साथ हाईवे पे ही फास्ट गाड़ी चलानी है। तो आप किसी को बिना बताए चाबी लेके चुपचाप से निकल जाते हैं। फिर हेलमेट अच्छा नहीं लगता है, हेलमेट क्यों पहनना है, उससे सर दुखता है तो नहीं पहनना है, तो आप निकल जाते हैं एंड समटाइम्स यू लैंड इन अ एक्सीडेंट और सम इंजरी। तो ये अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन है, किसी को बताना नहीं, मैं खुद अपना मालिक हूँ, मेरी मर्जी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। तो ये बिहेवियर बहुत ज्यादा दिखता है ये उम्र में। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ सम केमिकल changes in the brain and developmental phase of the brain and mind. तो ये सब चीजें हमेशा कोई भी हो, कौन सा भी कंट्री का बच्चा हो, कौन से भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, या कोई भी सोसाइटी से हो, कोई भी कल्चर से हो, ये सब चीजें उनमें दिखाई देगी बिकॉज दीज आर द नेचुरल चेंजेस। और एक है कि उसमें रिस्क टेकिंग बहुत है, एक्सपेरिमेंटाइजेशन बहुत है, कोई भी चीज करके देखना है, किसी ने बोला तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना है, मुझे ये वो चीज करके देखनी है, तब जाके मैं मानूंगी या मैं मानूंगा कि ये सही है या गलत है। ये खुद का खुद डिसीजन लेने में ये उम्र बहुत आगे है। Along with this, these negative points, there are some positive points also in this period. They are more creative in this period. वहां पे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, उत्स्फूर्तता,
जिसको बोलते हैं कि स्पॉन्टेनिटी, वो बहुत रहते हैं, चंचल रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, लेकिन वो इमोशंस इम्बैलेंस रहती है और अनकंट्रोल रहती है। एक मोमेंट पे खुश होना, एक मोमेंट पे रोना चालू करना, दूसरे मोमेंट पे झगड़ा करना, ये सब बहुत कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अभी इसका और अपने टॉपिक का आज के क्या रिलेशन है? अपना टॉपिक है एडिक्शंस। तो एडिक्शन में ये जो बिहेवियर है, ये जो चेंजेस है, ये बहुत मायने रखते हैं, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस which are occurring naturally as a developmental phase, the addiction is happening more commonly in this phase or in this youth period. So again we'll go to key concerns like ये उम्र में इमेज, सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। जैसे लगता है कि मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे लोग क्या समझते हैं। और लोग बोले तो कौन है? पीयर ग्रुप। तो जो अपने आसपास के बच्चे रहते हैं उनमें मेरा रेपुटेशन कैसे है, उनमें मेरी इमेज कैसे है, उसके ऊपर फोकस बहुत रहता है। तो जो चीज चलती है वो दुनिया में, वो ग्रुप में, उसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। ये टाइप का ड्रेस पहनना है, ये टाइप की वॉच चाहिए, ये टाइप का मोबाइल चाहिए, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही सेल्फी मुझे अपलोड करनी है, या मुझे ऐसे ही ढंग से बात करनी है। सो स्लैंग लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स, so these are very important for you other than academics, career, family values or something. So अचानक से ये बर्ताव में चेंज आता है और this is very natural, आपको उसको एक्नॉलेज करना है। और जहां तक आपको खुद को, सोसाइटी को, आपको, आपके पेरेंट्स को हार्म नहीं हो, वहां तक ही उसको अपने आप में इनकलकेट करना है या अपने आप में उसको रखना है। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ यूर एजिंग प्रोसेस। यहाँ पे और एक है कि इमोशंस मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक तरह से नहीं होती। आप बोलते होंगे कि बड़े भी इमोशंस अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। सही बात है, कुछ बच्चे जैसे बर्ताव बड़े लोग भी करते हैं। सो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, और इमोशंस कंट्रोल करना कभी कभी बस की बात नहीं होती है। And along with that, what is happening in society? There are some misleaders, misguiders. So who are they? Maybe from your near group, near dear ones. Like आपके बड़े भाई हो, बहन हो, कोई रिलेटिव्स में हो, वो लोग आपको बोलते कि अरे ये नहीं, ये चीज मैंने भी की थी, थोड़ा सा सिगरेट, थोड़ा सा झुका एक मार के लो, कुछ नहीं फर्क है। दूसरा बोलेगा कि चलो अभी तो आपके 10th हो गया है, आपका 12th हो गया है, और आप अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो चलो पार्टी करते हैं। और पार्टी में ड्रिंक्स लेना तो बहुत कॉमन है, और आपने तो लेनी ही है क्योंकि हम लोगों ने ली थी। सो दिस टाइप conversation goes on and some people mislead you, misguide you. और तब उम्र में, ये उम्र में आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे मैंने बोला कि सेल्फ इमेज आपको अपनी तैयार करनी है, आपको वो पूरी की पूरी कोशिश है कि मेरी सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं? उनके अंडर जाते हैं। सो निगेटिव पीयर प्रेशर इज वेरी कॉमन इन दिस एज। Then there are wrong messages given now and then. Like टीवी पे कोई आएगा, आपका जो रोल मॉडल होगा, मे बी क्रिकेटर, मे बी एक्टर, एक्ट्रेस और एनीवन, so they will advertise, they will take part in advertise of such beverages or such thing. अल्कोहल के एड में रहेंगे, स्मोकिंग केस में रहेंगे। Every time there is a return word like smoking is injurious to health, still it is happening. तो ऐसे लगता है कि चलो वो लोग करें, वो लोग हमारे रोल मॉडल हैं, वो इतना ये सब करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? तो ये बात पे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी नहीं रहती ये उम्र में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं रहते, तो इसीलिए आपको लगता है कि ये चीजें बहुत सही है और ये लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और एक बात है कि सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, सोसाइटल वैल्यूज अभी चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? Because there is some drastic change over some periods in the society. जो पहले के जमाने में अच्छा नहीं माना जाता था, आज वो अच्छा माना जा रहा है। जैसे गेट टुगेदर करना, फैमिली फंक्शंस में अल्कोहल लेना, ड्रिंक्स लेना, दिस इज वेरी कॉमन। इकोनॉमिकली देखा जाए तो आजकल बहुत सारे घर अपग्रेड हो गए,
बिकॉज ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्रीज हो गए। पहले के जमाने में था कि यही एक प्रोफेशन है, आपको यही करना है और दूसरे प्रोफेशन अच्छे नहीं। अभी कोई भी घर में ले लो, पेरेंट्स है, बड़े दूसरे बुजुर्ग हैं, 2-4 प्रोफेशंस में है, ये करते हैं वो करते हैं, सो इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड। एंड अलोंग विद दैट ladies or women are also working and they are earning a good amount. So balance है बहुत सारी चीज में, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये हम लोग दुनिया के साथ चलते चलते कुछ चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जो हम लोग पहले अपने समाज में मान्य नहीं करते थे। जैसे सोशल ड्रिंकिंग आ गया। तो अभी घर में समझो पार्टी है, पार्टी में मम्मी पापा ले रहे हैं, चाचा चाची ले रहे हैं, दोस्त आए वो उनके वो लोग ले रहे हैं, तो adolescent boy and girl will feel like this is very common and I should try. कभी कभी कुछ फैमिलीज में बोलते हैं कि चलो आप ट्राई करके दो, उसको एक्सप्लेनेशन पेरेंट्स देते हैं हमेशा कि पता नहीं बाहर जाके करेगा, बाहर जाके करेगी, इससे अच्छा हमारे सामने ले। सो इसका क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि द थिंग्स आर गेटिंग डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे वैल्यूज डाइल्यूट हो रही है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन था वो डाइल्यूट हो रहा है, और बच्चों को एक मैसेज इनडायरेक्टली जा रहा है कि ये चीजें करना कॉमन बात है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल के लिए मैं बोल रही है, फॉर एवरीथिंग इट इज हैपनिंग, लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग इज वेरी कॉमन। और ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर इज द वन हु इज नॉट एक्चुअली स्मोकिंग बट इट इज इन द नियर विसिनिटी ऑफ अ स्मोकिंग पर्सन। सो उसको भी उतने ही उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। सो एडिक्शन में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, देर आर मेनी थिंग्स विच आर इन द अम्ब्रेला ऑफ एडिक्शन, लाइक अल्कोहल है, कैनाबिस है, कैफीन है, सिडेटिव्स है, टोबैको, देन गुटखा, नेल पेंट रिमूवर, दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया। जो बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में, स्कूल एज बच्चों में ये बहुत कॉमन दिखता है और इजीली अवेलेबल है, किसी को शक नहीं होता है और उसको सूंघना है। अब स्कूल में आप लेके आते हो, रेसिस में आप बाहर जाके सूंघते हो, इस टाइप बहुत चल रहा है। देन सिगरेट्स एंड ऑल दैट, सो एनीथिंग comes under this umbrella which is illegal, which is not useful, which is harmful for you and society and environment. So every level पे ये harmful है, लेकिन ये बहुत commonly चल रहा है because of just I said like changing societal values and changing societal norms. Acceptance बहुत आ गया है and role models ये सब करते हुए दिखते हैं. Then cultural values also change. मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गया, तो उसकी वजह से ये सब चल रहा है। एंड देयर इज अ वन वर्ड वी विल से इट इज अ एम्प्टी हाई। देखिए, हाई फीलिंग, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीजों करने से मेरी खुद की इमेज मेरी नजरों में बहुत बढ़ती है। जैसे इंस्टाग्राम पे सेल्फी डालना है, कुछ भी चीज करके, कुछ भी उल्टा पुल्टा करके मुझे लाइक्स बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। सेम अप्लाइज विथ एडिक्शन, तो मेरा एक्सेप्टेंस मेरे पीयर ग्रुप में होना चाहिए, और ये जो करके मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं अटक जाती हूँ, अटक जाता हूँ। तो ये ऐसे लगता है कि ये जो मैंने किया, मुझे वो थोड़ा सा यूफोरिया टाइप स्टेज आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, मुझे फियर था, मुझे एग्जाम का फियर था, मुझे ऐसे लग रहा था किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे पेरेंटल प्रेशर था, ये करियर का प्रेशर था, वो सब मैं पीछे छोड़ के एक अलग स्टेट में रह रही हूँ। ये एडिक्शन से लगता है। और फिर फॉल्स या एम्प्टी हाई में तुम लोग चले जाते हैं। दिस इज नॉट नेचुरल हाई। जैसे तुमने कुछ रिवॉर्ड गेन कर लिया इन गेटिंग मार्क्स इन एग्जाम, गुड मार्क्स इन एग्जाम, या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट जीत के जो आपको हाई लगता है, so that is true high, it's not empty high, because there are efforts, because that is a good thing and it reflects in a good way to your personality and your persona. फिर भी आपको ये empty high की लत लग जाती है। Why? Again the brain is involved and the brain chemicals are involved. So एक बार मिल गया तो उसकी लत लग जाती है and it becomes addiction. Like मिलना मेरे लिए addiction, मेरे दोस्तों ने मुझे अच्छा बोलना मेरे लिए addiction. So addiction is not always substance abuse. It can be some emotional attachment, some
एक्सेप्टेंस अटैचमेंट एंड समथिंग लाइक दैट. सो सोसाइटी ने मुझे अच्छा बोलना, और वो अच्छा हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक सिचुएशन में अलग अलग है. तो ये सब चीजें बहुत कॉमनली हो रही है. तो अभी इसके साथ जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल के साथ स्मोकिंग है, ये बहुत कॉमन चीजों के बारे में मैं आज बोल दूंगी कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग. देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक डिजिटल एडिक्शन. अभी ये बहुत कॉमन हो गया, हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन है. पेरेंट्स आर वर्किंग, पेरेंट्स आर गिविंग द फॉर कॉन्टैक्ट एंड अदर थिंग्स, लेकिन स्मार्टफोन लेना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बीच में पैंडेमिक जब आया था तो आपकी पूरी की पूरी क्लासेस उसके ऊपर चलती गई. So you are very much used to that instrument or tool. कुछ हद तक वो बहुत सही भी है, लेकिन अगर उसमें आप ज्यादा ही बहते गए तो सोशल मीडिया, ये डिजिटल एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एंड अदर थिंग्स, दे आर वेरी मच वरीसम. लेकिन आपका पूरा दिन का टाइम कितना निकल जाता है उसमें आपको समझेगा नहीं. और इससे क्या हो जाएगा, क्या क्या इफेक्ट्स आ जाएंगे, वो तो अलग बात है. लेकिन आपके डेवलपमेंटल स्टेज में इफ यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू स्क्रीन मोर देन stipulated time, more than mandatory time, or more than required time, then it becomes a habit, and then it becomes an addiction, and it will take a toll on your life, your career. So digital addiction के बारे में हम लोग बाद में बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे अगले लेक्चर सीरीज में. अभी के लिए मैं इतना बोल दूं कि डिजिटल एडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ एडिक्शन एंड विच इज आपके दिलो दिमाग पे वो बहुत छा गया है. जैसे अल्कोहल है और स्मोकिंग कॉमन है, वैसे डिजिटल एडिक्शन इज बहुत कॉमन हो गया. सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड दिस स्मोकिंग और एनी एडिक्शन वी कैन से. सो फर्स्ट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाता है. आपका स्कूल एब्सेंटिज्म बढ़ सकता है, अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती है, आप एग्जाम नहीं दे पाते हो अच्छी तरह से, आपका होमवर्क या जो भी आपका वर्क है एकेडमिक वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको उससे दूसरा कुछ दिमाग में चलता है, तो आप अपना काम भूल के उसी के ऊपर फोकस करते हो. Then there is a physical development problems. ये एकेडमिक हो गया. फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप प्रॉपरली खाना नहीं खाओगे, फिर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं बन पाओगी. So overall physical development, brain development, that is cognitive development, and आपका academic development, ये तीनों लेवल पे आपको परफॉर्मेंस लोअर साइड पे दिखाई देगी. Then there are uncontrolled situations. जब आपने ड्रिंक ले लिया, स्मोकिंग करना बहुत बार चालू किया, आपके घर वालों के साथ झगड़े हो जाते हैं, आपके दोस्तों के साथ झगड़े होते हैं, ड्रग्स है, ड्रग्स के लिए पैसे लगते हैं, ये सभी सब्सटेंस अब्यूज के लिए पैसे लगते हैं. फिर आप अपने घर में मम्मी पापा से मांगते हो, वो नहीं देने से इनकार करते हैं, फिर झगड़े चालू होते हैं. कभी कभी आप चोरी छुपे उनका पैसा उठाते हो, ये सब चीजें करते हैं, कभी कभी दोस्तों से उधार मांगते हो, और फिर प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है. इट बिकम्स अ साइकिल. वो साइकिल ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो फाइट्स आर इन्वॉल्व, एंटी सोशल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व. व्हेन देयर इज अ when addicted person is driving, when addicted person is doing something, it becomes a very much dangerous thing. Why? Because it is not controlled. अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है कि ब्रेक लगानी है, लेकिन आप जब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज रहते हो तो आपको वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं करता है. ब्रेन वो चीजों के अंडर है, अमल के अंडर है वो, तो आपका ब्रेन क्विक एक्शन नहीं लेगा जो रिक्वायर्ड है वो सिचुएशन में. सो यू विल लैंड अप इन अ wrong situation, dangerous situation, and you think it is adventurous. It is not adventurous, it's the most dangerous thing, and वो आपके लाइफ में बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. Like sometimes students or youth goes for a picnic on a beach and they drink and then they go for swimming. So अंदाजा नहीं आता कि कितना दूर तक पानी में जाना है. किसी किसी को पानी में जाना स्विमिंग आता भी नहीं है, फिर भी दोस्त बोलते हैं चलो अंदर आ जाओ, हम लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग पकड़ रहे हैं, एंड देयर आर ड्राउनिंग केसेस. तो यहाँ पे ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं when you are under the influence of some addicted substance or some substance abuse.
सेल्फ हार्म भी कभी कभी की जाती है, जैसे मैंने बोला एक्सीडेंट्स है, कभी कभी ऐसे होता है। अभी ये टीनेज ग्रुप में बहुत कॉमन है कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। ये दिस इज वेरी नेचुरल थिंग, लाइक किसी से प्यार करना ये बहुत कॉमन है और ये नेचुरल है ये उम्र में। लेकिन आपको उसकी हद समझती नहीं है, कहाँ तक जाना है। और ये कभी कभी हद पार करके आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस substances you become very vulnerable and you get harm to yourself। देख उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरे से बात नहीं की, मेरे फोन को लाइक नहीं किया और मुझे छोड़ के कहीं दूसरे के पास चला गया। सो सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट योर एज एंड यू ट्राई टू ओवरकम दीज थिंग्स with the help of substances, addicted substances, and उसी में कभी कभी आप खुद को harm करते हैं। Another thing is very much common is suicidal and homicidal tendencies। Sometimes you get involved in sexual activities which are unprotected। So again, that is again factor that sexual activities without protections carries a very much risk, like sexually transmitted diseases, HIV, then pregnancy, and very other. There are other many things which are very risky at your age, but you get involved under the influence of such things. So this is the very concern point, that when you start first big, when you start taking smoking first time, you never know where you will land up. You become addicted in some very short period. Why? Because your brain is not proper to take a right decision or controlled decision. So you become very vulnerable and you do things unknowingly and you land up in a dangerous situation. स्मोकिंग करके क्या हो जाएगा, कभी कभी सिंपल चीजें हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम आ जाएगा, इम्यूनिटी, अस्थमा ट्रिगर होगा, कॉमन कोल्ड, ऐसे वायरल इन्फेक्शन रिपीटेड हो जाएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, एंड देन द अदर थिंग्स लाइक कैंसर एंड ऑल दैट। गुटखा खाने से माउथ के कैंसर्स हो जाते हैं, सबको सब पता है कि गुटखा खाने से क्या होता है, स्मोकिंग करने से, निकोटीन से लंग कैंसर है, अस्थमा ट्रिगर हो जाते हैं, अल्कोहल से एक्सीडेंट्स होते हैं, अल्कोहल से बाकी बहुत सारी चीजें हैं, अल्कोहल से लिवर खराब हो जाता है। ये सब सबको पता है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, तो आपको एक फीलिंग ऐसे आ जाती है कि दिस इज कॉमन, इसको नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा, उसको नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा, ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, एंड दिस इज ए सोशल स्टेटस और सिंबल स्टेटस, तो मुझे ये करना ही चाहिए। ऐसे आपकी एक फीलिंग बनती जाती है and you then get trapped into this and you never know where you land। So ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसके बारे में सोचना है। अगर आपको हाई चाहिए, आपको कुछ रिवॉर्ड चाहिए, आपको कुछ लाइक्स चाहिए, तो there are ways you can overcome these things and you can engage yourself in a very positive way which will affect your future life in a very good way। So you will become a very mature, very content, happy person in your life, and you will have good career, the career which you like। So if you are seeing yourself after 5 years, after 10 years at a certain goal with a certain aim, you have to think today. You have to think today and you have to act accordingly। So everyone should have a purpose for life, and purpose should be positive with a good motive, and you have to work towards it। So I will tell you one story, like there are some students which are like always in your age group, they're always interested in doing some wrong thing, always, because of their family background, because of their culture, because how they have grown up। वो हमेशा ऐसे रहते कि कुछ ना कुछ गलत करना है, कुछ ना कुछ गलत करना है। तो उनको एक ये भी एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहती है कि बाकी लोगों का अच्छा चल रहा है, बाकी लोगों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, और मैं कैसे उसको मेरे साथ ला लूं, मेरे लेवल पे ला लूं। तो कभी कभी ये लोग आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं,
आपको लगता है कि दे आर योर केयर टेकर, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स एंड ट्रू लाइक सोलमेट एंड ऑल दैट, सम सच टर्मिनोलॉजीज यू यूज, एंड देन you become at home with these people and then you engage yourself in such activities. So always हमें ये रिमेम्बर करना है आप लोगों को कि मेरा अच्छा दोस्त कौन है, मेरा सही दोस्त कौन है। और कभी कभी माँ बाप आपको बोलेंगे कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, उसकी उठक बैठक अच्छी तरह लोगों में नहीं होती है, आप उनसे दूर रहो, लेकिन आप मानते नहीं क्योंकि आपको ये दिखता नहीं है, आपको कोई अलग चीजें दिखती है। जैसे वो फास्ट गाड़ी चलाता है, उसके पास पैसे रहते हैं, उसके पास मोबाइल आईफोन है, या जो भी ऐसी चीजें कि जो आपको ये उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माँ बाप का कहना आपको मानना चाहिए बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, नॉट ओनली दे आर योर पेरेंट्स, उनको एक्सपीरियंस है, ये लोग भी आपकी उम्र से जा चुके हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है, तो आपको उनकी बात माननी है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, even if you are not listening to them, even if you land up yourself in a very dangerous situation, your parents are going to love you unconditionally. They are always there for you. So anything, any happens in your life, you think it is you because of your mistake, knowingly, unknowingly, and you think you are guilty. So always speak with your parents. Even if they scold you at that specific time, they are going to love you lifelong. इसके बारे में मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक छोटी सी उम्र की, ऐसे एडोलेसेंट एज की एक लड़की रहती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनना है, शॉर्ट कपड़े पहनना है, पूरा मेकअप करना है, और मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चलाना है, मुझे और पूरी की पूरी चीजें, ऑल चीज जो भी थिंग्स है इन लाइफ लग्जरियस, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आई कांट कॉम्प्रोमाइज, I can't stay in a compromised state. और वो एक विलेज में रहती है उसके मम्मी पापा के साथ, उनका छोटा सा घर है खेतों में, और उसको लगता है कि मुझे शहर जाना है, मुझे जो मैं देखती हूँ मूवीज में, जो देखती हूँ सीरियल्स में, एडवर्टाइज में, वैसे ही जिंदगी जीनी है। वो एक दिन घर से भाग के निकल जाती है और सिटी में पहुंचती है। सिटी में थोड़े दिन अपने पैसों से रहती है, काम ढूंढ लेती है, काम तो मिलता नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, डिग्रीज नहीं है, ना उसके पास कोई कॉम्पिटेंसीज है, ना उसके पास कोई स्किल सेट है, तो अल्टीमेटली लैंड अप्स इन अ सेक्स ट्रेड। तो वहां पे वो फंस जाती है और उसी के साथ गुजारा करती है। पहले तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको फिर उसमें ट्रैप सिचुएशन आ जाती है, उसी में रह जाती है। एक दिन ऐसे आ जाता है कि उसको लगता है कि ये मैंने बहुत गलत किया है, मेरी जिंदगी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, और आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर माई डिग्रेडेशन, एंड आई हैव टू टेक स्टेप एंड आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो उसी से वो निकलने के लिए कुछ ट्रैक करती है, लेकिन उसको लगता है कि मैं यहाँ पे रह के तो मेरा रेपुटेशन ऐसे ही है, तो मुझे यहाँ पे लोग जीने नहीं देंगे, तो मुझे मम्मी पापा के पास जाना चाहिए। तो एक लेटर लिखती है मम्मी पापा को, उसको फोन करने का भी गिल्ट आ जाता है, तो लेटर लिखती है कि मैं ये दिन पे शाम को आपके अपने घर पे आ जाऊंगी, और अपने घर पे जो एक लैंप है, जो वरांडा में लैंप रहता है, वो लैंप आप लगा के रखो, तो मुझे पता लगेगा कि रात में मैं पहुंचूंगी, यहाँ से निकल जाऊंगी। तो लैंप अगर ऑन दिखाई देगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 बजे लैंप ऑफ हो जाना है, तो अगर लैंप चालू है तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, और आई विल एंटर इन द हाउस। एंड द गर्ल स्टार्टेड जर्नी, वो चली जाती है, तो पैसे नहीं रहते, भूख लगी रहती है, तो ट्रक्स में बैठ के, दूसरे गाड़ी में बैठ के ऐसे निकल निकल घर पहुंच जाती है। तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो 10 के बाद का रात का टाइम है, तो वो ट्रक से जब चली जाती है तो ट्रक वाले को बोलती है कि वहां खेतों में एक रास्ता है, वहां से मेरा घर आएगा और आप मुझे वहां पे छोड़ दो। लेकिन उसको गिल्ट इतना रहता है कि उसको वो देखने का मन नहीं करता कि घर के वरांडे में मम्मी पापा ने लाइट जलाई है या नहीं है, तो अपनी आंखें बंद करती है और वैसे ही चली जाती है। उसको लगता है कि मैंने घर नहीं जाना, मुझे कोई माफ नहीं करेगा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे
बाकी गांव के लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि मैंने जो मेरी गलत राह पकड़ी है मैं उससे के साथ ही चली जाऊंगी। तो वो आंखें बंद करती है और उसके घर के सामने से वो ट्रक पास हो जाता है। जिसे वो पास हो जाता है वो ट्रक ड्राइवर उसको बोलता है, पता नहीं आजकल लोग इतना पैसा कैसे उड़ाते हैं। तो वो उसको समझ नहीं आता कि वो बोलते क्या देखा आपने। तो बोलता है कि अभी मैंने एक घर देखा, वो घर के पूरे सामने लाइट्स जलाई है, उसके वरांडे की लाइट जलाई है, पूरे घर की लाइट जलाई है, और इंस्पाइट ऑफ सब लाइट्स ऑन है, उन्होंने कंदील लगाए हैं, उन्होंने जो मिट्टी के पंटी बोलते हैं हम लोग, या मिट्टी का दिया जो है वो सब लगाया है। और मैंने ऐसे आज तक कोई लोग नहीं देखे हैं कि इतना लाइट होके फिर भी ये सब मिट्टी का भी दिया जला है। तो उसको रियलाइज होता है कि उसके मम्मी पापा उसको कितना चाहते हैं। अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी चली गई और उसको लगा कि मम्मी पापा ने वो लाइट ऑफ कर दिया है, तो उन्होंने पूरे घर के लाइट्स लगा के रखे हैं एंड मिट्टी के दिए भी लगा के रखे, ताकि उसको विश्वास आ जाए कि वी आर एक्सेप्टिंग हर। So this is the way your parents love you. So any mistake, anything, you always go to your parents and seek help. If you are not comfortable with your parents, आप डरते हो, तो आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बड़े फ्रेंड्स हैं, या प्रोफेशनल गाइडेंस लेना है, और आपको आपकी बात जो गलत है वो खुलेआम, वो ओपन माइंडेडली शेयर करना है। शेयरिंग से आपका दर्द कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ सॉल्यूशन। आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे हाथ आगे आ जाएंगे। तो ये आपको बहुत जरूरी है आपको समझ लेना। So what are the things which you need to do, and as a society, as a parent, and as a your school or your college, as a institute level, what are the things that are required? So can we make interactive session? Raise your जरूर hand. जरूर। I will ask you some questions. लेकिन आपको क्या लगता है, मैंने अभी तो आपको बोला कि एडिक्शंस ये है वो है ऐसे होता है, उसको मैंने बैकग्राउंड साइंटिफिक थोड़ी सी बताई कि क्यों ये उम्र में आप इसके फॉर बहुत जाते हो, और उसमें थोड़ा सा सोसाइटी चेंजिंग वैल्यूज भी इन्वॉल्व है, ये सब मैंने बताया। तो आपको क्या लगता है कि आपके लेवल पे आपने क्या करना चाहिए? वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी। वंदना, म्यूट। गार्गी, एनीवन? एनीवन? प्रश्न होगा तो अनम्यूट करना पड़ेगा। अनुष्का का हाथ ऊपर हो गया है। अनुष्का, बोलो बेटा। यस मैम। मैम आई थिंक जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ मैम, मैं 9th क्लास में हूँ, तो मेरे को लगता है इस एज में ना लाइक हमें बस स्टडी करना चाहिए। लाइक हमें ये नहीं देखना चाहिए कि और क्या और लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लाइक जब हम बड़े होंगे तो वो हमारी कुछ हेल्प नहीं करेंगे, बट अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमारी पूरी जिंदगी हेल्प करेगी। लाइक तो राइट। बस पढ़ना चाहिए अभी। तो व्हाट विल यू डू इफ यू थिंक लाइक तुमको ऐसे लग रहा है कि मैं अंडर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, इसमें बहकावे में आ रही हूँ, तो खुद को कैसे करोगी कंट्रोल? आपको आपके दोस्त भी प्यारे मैम हैं। मैम मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, लाइक मैम अभी मेरी 2 फ्रेंड्स थी, तो उन दोनों में ना कुछ लाइक मेरे को उनकी बातें पसंद नहीं आई, तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे मत बोलो, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं रूड बन रही हूँ बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपको मेरे से लाइक बोलना है तो आप अपना वे चेंज करो बोलने का, लाइक जैसी बातें बोलते हो अच्छी बातें बोलो, नहीं तो लाइक फिर अब वे मेरे से बोलती नहीं है। सो हमेशा ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में, बहुत सारे टाइप्स के लोग मिलेंगे, और आपको कोई इंसिस्ट कर सकता है, तो आपको उसको ना बोलना आना चाहिए। अगर वो गलत है तो आपको
पूरा अफर्मेशन के साथ उनको बोलना चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाली और मुझे नहीं करना है। चाहे उसमें अगर दोस्ती छूट भी जाए तो देन इट्स ऑलवेज ओके, क्योंकि अगर गलत कोई दोस्त है तो उसके साथ रह के आपकी जिंदगी भी गलत हो सकती है। कभी कभी अभी ये उम्र में आप लोग ऐसे हो कि यू nowadays it is very common to have some affair or some relation with same age group people or another sex and all that, so you are very much in common। और कभी कभी ऐसे लगता है मुझे मेरे फोटोज भेज दो, तुम्हारे फोटोज भेज दो, और कभी कभी ये हद के पार हो जाता है एंड यू शेयर इन अ गुड वे, लाइक मेरा ही फ्रेंड है तो क्या हो जाता है, एंड उसके अलग अलग रूप दिखते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज अ गुड टॉपिक टू डिस्कस विथ यू पीपल। तो ये साइबर का बहुत रोल है। तो ये ऐसी चीजें बहुत हो रही है आजकल सोशल मीडिया में, और बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट। सो इफ यू आर नॉट अलर्ट, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सच थिंग्स, so you have to always be a cautious and do such things, involve such things। sometimes you feel कि this is very just a click away, ये चीजें हैं और मैं डिलीट कर लूंगी, मैं डिलीट कर लूंगा। लेकिन आप हमेशा याद रखो, जो भी चीज आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, so that is always there permanently। even if you delete it, even if you remove it or whatever, but it will be always there। so take care of this, okay? so anyone who will say what stand you will take or what are the measures you will take to avoid? so we are thinking on a mode like preventive। some चीजें है कि करने के बाद उसको क्योर करना है, अपने को प्रिवेंट करना है, अपने को ये चीज करनी ही नहीं है। सो प्रिवेंशन पे जैसे उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स कुछ में मुझे कभी कभी प्रेशराइज किए, तो आई विल टेक अ होल्ड एंड आई विल गो बैक, आई विल टेक बैक फुट, है ना? तो ये सब चीजें आपके लेवल पे है। और क्या कर सकते हो आप? एनीवन? यू कैन एंगेज योरसेल्फ इन अ गुड वे। जैसे आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे कोई बच्चा है, बच्ची है, कॉलेज के लिए हॉस्टल चली गई, पूरा दिन कॉलेज हो गया, इवनिंग में आपको खालीपन महसूस हो रहा है, आपके मम्मी पापा की याद आ रही है, जैसे मैं घर के कोई बिल्ली है, पेट है, डॉगी है, उसकी याद आ रही है, अभी क्या करना है। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है उसमें आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो, और उसमें बहुत चांसेस है कि यू गेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिक्शन एंड ऑल दैट। तो अगर ये चीज में आप स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व कर लोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए इन्वॉल्व कर लोगे, कोई स्किल सेट बनाने के लिए, जैसे रीडिंग है, जैसे कोई आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करने वाला टूल सीखने जा रहे हो, ये सब चीजें करते रहोगे तो यू विल एंगेज इन अ गुड वे, यू विल स्पेंड टाइम पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। so you have to arrange your time very structurally। you can take help from elders, from your field or from your mentor, and then you have to structure your time so that there won't be any room for addiction or any other non-advisable things। okay, so these things at your level you have to do, so prevention is always better। and one more, in a scientific way I will tell you, when you delay the first when you delay the first smoking thing, so the chances of getting involved as addiction are very less। अगर आपने वो चीज 16 एज में की और अगर आपने वो चीज 26 ईयर एज में की, तो उसका बहुत डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ योर न्यूरोकेमिकल्स, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन डेवलपमेंट, there are very much chances that you will just enjoy। it's not advisable to do such things for enjoyment, but even if you try, it will be once in a while, it won't get converted into addiction। so always delay the wrong thing in your life। the more you delay, the more you will get benefit। okay, so One ye more aapke question. level pe ho। One more question. I think One somebody more, raised yes, it. Galaxy, yeah, हेलो, yes,
Madam, me just now you said that everything is common. 2-3 examples you have given. Every year you have said that is a common thing. Now cigarette is common thing. Whatever the examples you have given. Now we are saying the common thing. So स्टूडेंट बच्चे ये वो बोल रहे क्या कॉमन है तो थोड़ा सा करके देखने में क्या हर्ज है। तो अगर हम लोग इसको गलत ही है, ये चीज गलत ही है करना, ऐसा बोलेंगे तो क्या हर्ज है उसमें। कॉमन बोलेंगे तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू डू दैट, अरे एक बार करने में क्या है, और फिर ऐसे ही वो एडिक्ट हो जाते हैं ऐसा। तो मुझे कहना है हम लोग उसको बता सकते हैं हमको ये चीज गलत ही है, ऐसा ही क्यों नहीं बोल सकते हम लोग। कॉमन बोलेंगे तो इट इज समवेयर 1% यू कैन डू दैट। यस, सो वी हैव टू फेस द रियलिटी। अभी तुम लोग बच्चों को बिल्कुल अनइन्फॉर्म नहीं रख सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीजों को एक्सपोजर है। बच्चे बहुत सारी चीजें देखते हैं, दे ऑब्जर्व करते हैं। आपके घर में आपने बोला गलत है, लेकिन बाजू के घर में वो हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, टीवी से, मोबाइल फोन से, न्यूज से, सबको उनको पता है। सो इट्स नॉट दैट ये चीजें नहीं हो रही है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ये हो रही है और उसमें प्रिवेंशन लाना, उसमें कंट्रोल करना, ये बहुत जरूरी है। आप अगर आइडियलिज्म में रहोगे कि नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल करना ही नहीं है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, और खास करके ये उम्र में ये टेंडेंसी ऐसी है कि जो गलत है चलो करके देखेंगे, और यही चीज है कि उनको गलत रास्ते लेके जाती है। और एक चीज है, जैसे मैं बोल दूं कि इलास्टिक है, रबर जो रहता है, आप जितना तान लेते हो, जितना उसको खींचते हो, वो टूट जाता है। अगर आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालोगे, ज्यादा बोलोगे, तो आपका बच्चा आपके पीठ पीछे ये सब चीजें करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज देर आर वेज वेरी कॉमन इन टुडेज वर्ल्ड। पहले के हमारे जमाने में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, और एक कल्चर था, सोसाइटल कुछ नॉर्म्स थे जिसको हम लोग मानते थे। अभी के बच्चों का डेवलपमेंट ही अलग है। हम लोग, जब मैं एक 2 लाइन में आपको डेवलपमेंट का एक बात बोल दूं, जब हम लोग पैदा हो गए तो हम लोगों की माँ हम लोगों को एक कोने वाले रूम में रखती थी, जहाँ पे 2-3 महीना हम लोग सनलाइट भी नहीं देख सकते थे। बाद में कभी मंदिर जाना है या कुछ करना है, ऐसे हमको बाहर निकालते थे। सो 3 मंथ्स का एज जो अपना है, उसमें हमको एक्सपोजर नहीं मिला है। आज जैसे बच्चा ये जो अभी एडोलेसेंट में है, ये छोटे बच्चे भी हैं, ये एक्सपोज बहुत सारी चीजों को हो गए। जब बच्चा पेट में है तभी भी बहुत सारे नॉइजेस, बहुत सारे एक्टिविटीज में एक्सपोज हो गया। जैसे बच्चे का जन्म हो गया, उसके साथ सेल्फी निकाले, उसका फोटो अपलोड करके डाले, उसके फोटो डाले, उसको लाइट है, उसको म्यूजिक है, उसको गाना है, उसको टीवी के सामने बैठ के माँ दूध पिला रही है। तो ये सब चीजें, ऑडियो विजुअल एनवायरमेंटल चीजें बच्चों के दिमाग पे असर कर रही है इन अ गुड वे, दैट देयर इज अ कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स का कनेक्शन होके बच्चे का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। तो बच्चा अभी कोई भी चीज को फोकस करने के लिए उसको मल्टी फैक्टोरियल चीजें चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, शांत बैठ के पढ़ाई करते थे। अभी के बच्चे गाने देखते, गाने लगा के मूवी देखते, टीवी के सामने बैठ के होमवर्क करते। और आपने बोला टीवी बंद कर को होमवर्क करो, तो उनका होमवर्क गलत हो जाएगा, लेकिन टीवी के सामने बैठ के वो अच्छी तरह से मैथ सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज देयर ब्रेन इज यूज्ड फॉर मल्टी फैक्टोरियल स्टिमुलेशन। उनको हाई बहुत जल्दी आता है, अपने को पता है कि ये चीजों में अपना ब्रेन कैसे डेवलप है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको मानते हैं, जज करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन बच्चों को ये टिपिकल मल्टी फैक्टोरियल स्टिमुलेशन चाहिए, तो उसके बिना वो अनरेस्ट रहते हैं। तो इसके लिए अपना और उनका जनरेशन, अपना और उनका वैल्यूज, अपना और उनका दुनिया में वावर करना, दुनिया में घोलमेल करना, मिलजुल जाना बहुत अलग है। तो कहीं पे भी ऐसे नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को ये चीजें नहीं बताओगे या उनसे दूर रखोगे। बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, बच्चा ये चीजें देखेगा। आपका काम एज अ पेरेंट ऐसे है कि ये गलत है उनको बताना, उनको प्रिवेंट करना। आप कोई चीज से भाग नहीं सकते हो अभी की दुनिया में, ये सब चल रहा है, बच्चों को पता है। और
उनको बोलना है कि ये चीजें गलत है, आप ये काम कर सकते हो। जैसे अल्कोहल है, जैसे स्मोकिंग है, तो आप बच्चों को जब बताओगे, खुद बताओगे कि ये चीजें है, ऐसे चलती है, या हमारे रिलेटिव्स में लेते हैं, बहुत सारे शादियों में भी, जैसे शादी एक पवित्र ये माना जाता है, लेकिन शादियों में आपने देखा होगा कि दूल्हे और उसके फ्रेंड्स है, दुल्हन के फ्रेंड्स है, बिना ड्रिंक किए हुए आते ही नहीं है बारात में। ये बहुत कॉमन हो गया। और आजकल ऐसे ट्रेंड है कि हम लोग बहुत मॉडर्न है, हम लोग अपनी शादी में ये दे रहे हैं, हम लोगों के पार्टी चलते हैं, हमारे यहाँ लेडीज भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो दिस इज बिकम अ सोशल सिंबल और सोसाइटल नॉर्म्स अलग हो रहे हैं। तो इसमें आप अपने बच्चों को ये गलत है बोलोगे तो बच्चा अपने आप खुद जाके ट्राई कर लेगा। इससे अच्छा गलत है, क्यों गलत है, आपको उसको प्रिवेंट करना है। और अगर आप बाय चांस इसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपको कंट्रोल करना है, बाहर निकालने के लिए हमारी मदद लेनी है, और कभी लगे तो प्रोफेशनल मदद लेनी है। इतना बोलना बहुत जरूरी है। और एक मैं बात बताऊं, एज अ पेरेंट, जब आप पिकनिक जाते हो, आप कोई दिवाली जैसे आ रही है तो पूरी फैमिली मिलके शॉपिंग के लिए जाती है, तो ये चीजें हैं। आप घर में कोई अच्छी बात बोलते हो, पढ़ाई के लिए बोलते हो, या कोई घर में कोई किसी का रिश्ता बन रहा है उसके बारे में बोलते हो, तो गलत चीजें भी फैमिली टाइम में बोलना सीखो। बच्चों को ये बहुत जरूरी है कि घर से ही क्या गलत है क्या नहीं, इसकी शिक्षा आपको बैठ के फैमिली टाइम देख के बोलनी है, आते जाते नहीं बोलनी है। इसने उसके बच्चे ने ऐसे कर लिया, ये बहुत गलत है, उसका ध्यान ही नहीं है बच्चों के ऊपर, ये बहुत चीज गलत है। या टीवी देख रहे हो, वैसे कोई सीन आ गया तो अलग चैनल चेंज करो, नहीं ये नहीं चलेगा। ये बच्चे आज के मानेंगे नहीं इससे, वो दिखाएंगे आपको कि हम लोग ठीक है, लेकिन आपके पीठ पीछे अलग करते रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट टेबल, डिनर टेबल, लंच जहां पे भी है, ये चीजें डिस्कस करो, क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रोक सकते थे। ऐसे बात करना अभी जरूरी है, ना कि ओनली वन सेंटेंस, यू डोंट डू दिस, योर बच्चा इज नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस, he will ask why, my friends are doing, my good best friend is doing, my role model is doing, my uncle is doing, my teacher is doing. So they will quote you n number of people, they are doing, they are involved in such activities. Again one thing, जैसे मैंने पिकनिक का बोला आपको, you make visit, family visit to a center where there are cancer patients are getting treated, show your वार्ड्स कि यहाँ पे गुटखा खाने से ऐसे चीजें हो गई। कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखाओ उनको कि ये चीज होती है। आप जब टेंडर एज में ये सब बताओगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे, वो खुद डिसीजन लेंगे, दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड टू प्रिवेंट सच हैपनिंग इन देयर लाइफ। लेकिन बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस जनरेशन विल डिमांड जो भी आप बोलेंगे, गिव इट विथ रीजन। सो रीजनिंग उनके लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा जमाना निकल गया, आज के जमाने में उनके साथ आपको विटामिन नो बोल देना है, लेकिन अच्छी तरह से देना है, उनका कंसर्न लेके, उनके क्वेरीज को एड्रेस करके ही देना है। ओके मिताली, यस। Hello, ma'am. I Yes. have a question about addiction. Will I ask you, यस बिल्कुल। ma'am? Did joylessness is also a type of addiction? Please pardon, what? Joylessness. Jealousness. Jealousy. Yes. Jealousy. Okay. So it's an emotional thing, beta. So why you become envious or jealous? Because you think that thing is not with you. So it can be any. In your age, you feel like looks, clothes है, जैसे उसके looks अच्छे हैं, उसका कलर अच्छा है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, उसका हेयर का कलर अच्छा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसके पास बाइक है, any damn thing, any material thing or any personal thing, तो ये jealousy लगती है ऐसे। तो this is very common. It's very good thing you are aware of negative things.
सो अपने इमोशंस खुद को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बारे में अवेयर होना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल लिटरेसी। सो आपको इमोशनल क्वोशंट आपको बढ़ाना है, तो उसको इमोशन को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मुझे जेलसी है, अरे है तो है, मैं मान रही हूँ कि है मुझे, लेकिन उससे बाहर आना है। तो समझो फिजिकल जैसे एट्रीब्यूट्स के बारे में बोला, वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये बात समझ लेनी है कि पर्सनालिटी और पर्सोना इज वन थिंग एंड लुकिंग गुड is a one thing. So personality is a combination of your looks, how your attitude is, how you behave with your colleagues, your batchmates, your friends, your relatives, your parents, even any unknown person. So it's a combination of values, your aim, your purpose towards life, and your what do you call it, hobbies and all that. So it's a all combination. So you start developing your personality and you will be liked by all others. And then other thing like kapda, ye wo sab cheezein, these are materialistic things. And now the trend, you know, the trend is going for minimalization and all that. So even role models you are showing that they repeat their dresses and all that. So these things shouldn't matter. Like उसका घर बड़ा है, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका ये बड़ा है. हमारे जमाने में एक एड आती थी कि कमीज बोले तो शर्ट है, तो ये शर्ट मेरे से उसका शर्ट मेरे से सफेद कैसे, तो ये इस टाइप वाज अ टैग लाइन. और उसमें एक था कि जो दो लोग मरे हुए हैं और उनको उठा के ऐसे कंधे पे लेके जाते हैं और उनको कपड़ा जो पहना हुआ रहता है, तो एक मुर्दा उठ के बोलता है कि अरे उसका कपड़ा मेरे से सफेद कैसे. मतलब ऐसे है कि तुम पूरी जिंदगी भी वही सोचते थे और मरने के बाद भी वही सोचते थे. सो क्रक्स इज लाइक यू शुडंट बी ऑलवेज seeing that who are upper to you. There are people who are lower to you and you are in between. There will be always one step ahead and one will be below you. So always remember that. And even if sometimes you feel any negative emotion, you address that, you write down I am feeling such a thing and you work on that. If you add, see, there are two things. I will tell you one Birbal story. Mrunalini, we are not getting late now. No, Because I go have ahead. habit of telling stories. So just Mithali, just 2-3 line story. So Birbal and Akbar story. So once they went for the seashore to just roam and all that, तो निकल जाते हैं और अकबर क्या करता है, उसको हमेशा टीज करने के लिए कुछ ना कुछ क्विज या कुछ ना कुछ ऐसे पजल देना बिरबल को बहुत अच्छा लगता है. तो वो एक लाइन ड्रॉ करता है वो रेत में और बोलता है कि ये लाइन है, बिना मिटाए बिना उसको हाथ लगा के आपको वो छोटी करनी है, छोटी बनानी है. तो बीरबल इज ऑलवेज वो इंटेलिजेंस से ही काम करता है. तो वो क्या करता है, उसके साइड में एक बड़ी लाइन खींचता है और बोलता है कि देखो हुजूर अभी ये लाइन छोटी बन गई. सो सेम अप्लाइज इन लाइफ. When there are negative things, when there are shortcomings, you draw a one big line of positive things, positive attitude and gratitude or many other things, many virtues, many good things, so that the negativity will always become अपने आप वो छोटी बनती जाएगी. ठीक है. And one sentence I always like, your attitude and your gratitude will decide your altitude. So ये लाइफ में हमेशा याद रखना है, gratitude and attitude makes your altitude. Okay. Anyone? Very good. Yeah. So any other question? Which interact? थोड़ा मैं और थोड़ी 2-4 एक प्रिवेंशन टाइप में बोल दूं, फिर हम लोग फिर से अगर पेरेंट्स के बारे में कुछ आगे क्वेश्चंस तो ले लेंगे. हाँ, पेरेंट्स का रोल है ना, मे बी टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल. I am coming to this. I am coming to this. So there, for addiction, prohibition of addiction or prevention of addiction, there are certain rules. Like we have discussed your level,
कि जैसे मुझे ये करना चाहिए, मुझे निगेटिव पीयर प्रेशर में नहीं आना है, मुझे खुद को एंगेज करना है. सो दीज आर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑन योर वर्क. एंड व्हेन इवन इफ बाय चांस सपोज you get involved in such things, so you have to come out of that and you have to take help. ये आपके लेवल पे हो गया. Then there is a another level, parents. जैसे मैंने अभी मैडम को बोल दिया कि एक्सेप्ट करो कि ये सब चल रहा है और एक्नॉलेज करके उसको एड्रेस करो, ये पेरेंट ने करना है. उसके लिए सबसे मेन चीज है पेरेंट्स एंड देयर वार्ड्स शुड हैव ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग. आपको सुसंवादी रहना है अपने बच्चों के साथ. बच्चों को कभी ऐसे फील नहीं होना है कि मैंने मम्मी पापा से कोई चीज छुपानी है, मुझे ये चीज नहीं बताई तो अच्छा है, वरना मेरे मम्मी पापा मुझे समझ नहीं पाओगे. बहुत सारे बच्चे ये उम्र में दोज हू टेक ड्रास्टिक डिसीजन लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट्स और एनीथिंग, भाग जाना है, जो भी एंटी सोशल एक्टिविटी करना है, वो हमेशा बोलते हैं कि हमको ऐसे लगता नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझ सकते हैं. ये चीज नहीं आनी चाहिए. सो पेरेंटल रोल इज ऑलवेज मेंटेन अ गुड रैपो, ट्रस्टफुल रैपो, ट्रस्टवर्दी रैपो विथ योर वर्क्स. Then again there is a thing, involve in a good way. So you have to be role model. Like मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर कप में है तभी पोर करोगे, तो आपके कप में वो सब चीजें होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों को बोल रहे हो. तो घर में ये सब चल रहा है और आप बच्चों को बोल रहे कि आप छोटे हो, वो लोग बड़े हैं, तो वो कर सकते हैं, वो कमाते हैं, वो कर सकते हैं, या मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी घर में हैसियत नहीं है कि मैं उनको अपोज करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मत करो. तो ये सब चीजें उनको खोखलापन देती है. उनको लगता है कि माय पेरेंट इज डबल माउथ, लाइक वो अलग बोलते हैं और अलग करते हैं. तो ये फीलिंग बच्चों को नहीं आनी चाहिए. दूसरा, जैसे मैंने बोला कि विजिट्स करना है, उनको उसमें रियलिटी पता करनी है, बतानी है. फैमिली टाइम में आप जब बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई करनी है, आप बच्चे को बोलते हो कि आपके डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में जाना है, आपको बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, जो भी चीजें बोलते हो ये खुद आपने करनी है ताकि बच्चों के सामने एक रोल मॉडल तैयार हो जाए और बच्चों को लगे कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मुझे ये चीजें करनी है. मम्मी पापा अगर मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा बच्चा समझेगा कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, डेली रूटीन है. तो जो आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने करना, ये खुद आपने करना. ये मुझे हमेशा क्वेश्चन आता है डिजिटल एडिक्शन के बारे में. जब बच्चे के लिए बोलते कि उसने नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, मेरे पास टाइम है. और जहाँ पे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको तो बहुत ही टाइम है, तो वो लगे रहते हैं टीवी पे, व्हाट्सएप पे एंड ऑल दैट. फिर बच्चे, उनके पास बहुत सारे, अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो बच्चे उनके पास रहते हैं, तो ये सेकेंड लेवल के झगड़े चालू हो जाते हैं. और सब जिम्मेदारी ऐसे लगती है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स ने लेनी है, और ग्रैंड पेरेंट्स का कहना होता है कि अभी हम लोग ने पूरी जिम्मेदारियां कंप्लीट कर ली, अभी हमको हमारी तरीके से जीने दो. तो ये सब फैमिली डिस्कॉर्ड है, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा. और बच्चों के सामने जो भी है, वन सेंटेंस, वन लाइनर, डूज एंड डू नॉट्स फिक्स होके जाना चाहिए. ये हो गया पेरेंटल. देन देयर इज अ वन थिंग इंस्टीट्यूशनल लेवल, लाइक स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में देयर शुड बी अवेयरनेस वीक. बाहर के गेस्ट को बुला के बोलना चाहिए. जैसे स्कूल के पिकनिक्स डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वैसे कैंसर हॉस्पिटल में जाके उनको चीजें दिखानी पड़ेगी, कहीं दूसरे जगह पे जाके बतानी पड़ेगी. बच्चों को सोसाइटल कम्युनिटी लेवल पे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा. दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसे चीजें देनी पड़ेंगी कि जब बच्चे उसमें खुश रहे, मोटिवेटेड रहे और दे विल फील फ्रेश अबाउट द करिकुलम. तो ये चीजें इंस्टीट्यूट लेवल पे होनी चाहिए. इंस्टीट्यूट लेवल पे लोगों को बुला के, जैसे कोई एडिक्टेड है पहले लेकिन बाहर आया है, तो उसका लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. देयर आर पीपल, अल्कोहल एनोनिमस करके एक संस्था चलाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो खुद आके बोलते हैं कि मैं ऐसे था पहले लेकिन अभी मैं उससे निकल आया हूँ. और ये जब बोलते हैं तो दूसरे लोगों को एक मोटिवेशन लगता है कि अरे इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इससे बाहर आ सकता हूँ. तो ये चीजें बतानी है. कोई भी चीज पेरेंट्स ने या टीचर्स ने या बड़े लोगों ने से
छुपानी नहीं है, उसको एड्रेस करना है एंड देन मैं कम टू अ सॉल्यूशन। जितना छुपाओगे बच्चा उतना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो एज अ सोसाइटी देयर आर थिंग्स लाइक रोल मॉडल्स जो है, उन्होंने ऐसे कैंपेन नहीं करने चाहिए, उन्होंने ऐसे एडवर्टाइज में कितना भी पैसा मिले नहीं लेना चाहिए। जैसे वी कैन टेल गवर्नमेंट तो टैक्स बढ़ाओ, तो बच्चों को ये इजीली सब चीजें नहीं मिलेगी। बहुत बार ऐसे होता है कि अनगार्डेड बच्चे जाके कुछ भी चीज उठाते हैं, वो ले सकते हैं, एज अलग बताते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का है, अल्कोहल लेने के लिए है, अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सोसाइटी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। सो एवरी लेवल पे यहाँ पे अपने को चेक लगाना पड़ेगा, ना कि एंड यूजर पे बच्चों को बोलना पड़ेगा कि आप मत करो, आप मत करो। नहीं, पहले हम लोगों को ये वो चीज नहीं करनी चाहिए, उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे, देन बच्चे अपने आप नहीं करेंगे। तो आई ऑलवेज से in a child counseling, it is a parental or family counseling rather than child counseling, unless until the bacha is having some pathological condition जहाँ पे वो खुद ही बीमार है कोई चीज से। ठीक है? So any questions till then what we discussed, or any other thing? You can ask me any question related to this thing, or you feel you have a question in your mind, just say it. Well, yeah, we have another. You wanted to show video, right? Yes. So, We'll end with the video. I will just share my screen. they, So this tells all somebody, about addiction. Okay. Hello. Hello. See, just watch this video.
So this was a video. You liked it? Just simple message. Just a minute. Huh? एक प्रश्न है. Maybe we should discuss that video. एक प्रश्न भी है. Yes, yes, yes. I just making it. Yeah. So ते पहिलं जे कॅरेक्टर दाखवले ते वो पहले जाके देखता है, पहले तो उसको पास कर देता है, दैट सब्सटेंस विच इज एडिक्टिव, निकल जाता है उसको छोड़ के. बाद में जाके उसको क्यूरियोसिटी से एक बार टेस्ट करता है एंड फील हाई, वेरी हाई. सो एंजॉय कर लेता है, एंजॉय करके उसी में खुश रहता है. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो सेम हैपन्स, बट द थर्ड टाइम वो उसको वो किक नहीं आती है, उसको उतना हाई नहीं लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है उतना लेके. फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वो वॉकिंग फास्ट फास्ट करके उसके पास जाना चाहता है. एट द टाइम सेम टाइम उसका पूरा एनवायरमेंट इज गेटिंग डार्क, वो काला हो रहा है सब उसका आजू बाजू का, मतलब उसके लाइफ में अंधेरा छा रहा है. फिर भी उससे बाहर नहीं आता है, गिरता है, बहुत बार गिरता है, फिर भी उसको उसी चीज की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, एंड देन द पर्सन बिकम एडिक्टिव. और एड में ऐसे है कि वो सामने देख रहा है, उसको पता है कि नहीं लेना है, तब पूरा अंधेरा है जिंदगी में, और तब डिसाइड कर रहा है कि मुझे वो लेना नहीं है. विच इज बेटर? पूरा अंधेरा, पूरी बॉडी खराब, पूरा दिमाग खराब, पूरे रिलेशन खराब, पूरा फाइनेंशियल स्टेटस खराब, तब जाके स्टॉप करना है या पहले ही स्टॉप करना है? सो ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट सच थिंग्स. उसके जो गांव हमको जाना ही नहीं है, वो रास्ता चलना ही नहीं है. ठीक है? अच्छा, Any एक questions? ये वन क्वेश्चन था. वी विल बी मेकिंग, हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे सेतु इंटरनेशनल के यूट्यूब पे वो अपलोड करेंगे. और एक क्वेश्चन था मिस्टर सिंह का, आई थिंक, कि बच्चे सुनते ही नहीं है. अच्छा, शिंदे आई थिंक, कि हम कैसे फिर उनको समझाए. ये बार बार question, I'll read it, Mrinal. yeah. How to convince child not to follow this path as they don't listen to their parents? I'm not getting clear voice. I'm unable to hear. No Oh, clarity. sorry. Mrinal, go ahead then. Maybe my microphone is... बच्चे सुनते नहीं, एक क्वेश्चन हो गया. दूसरा कोई बात कर रहा है क्या? वंदना. ओके, सो दिस इज द वन क्वेश्चन. बच्चे सुनते नहीं है. यस, Yeah, that is the question, Dr. Borulkar. So बच्चे सुनते नहीं है, तो बच्चों का वो हक है एक तरह से कि बच्चों ने सुनना भी नहीं है. जब हम बच्चे थे हम भी नहीं सुनते थे, और जब बच्चों के बच्चे होंगे वो भी नहीं सुनेंगे. लेकिन जहां तक सुनने ना सुनने की बात है, जहां तक उसको प्रॉब्लम आ रही है, जहां तक उसको एंटी सोशलनेस आ रहा है, जहां तक फैमिली का कुछ रेपुटेशन या कोई हार्मफुल चीज हो रही है फैमिली के लिए, वो बच्चे के लिए, खुद के लिए हो रही है, तब प्रॉब्लम है. बच्चों ने पूरा सुनना मतलब पूरे के पूरे 100% ओबीडियंट होना इज नॉट गुड. दैट मीन्स बच्चा आपका, मैं ये बच्चों के सामने बोलती हूँ और पेरेंट्स के भी बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे ने आपका 100% सुन लिया, मतलब जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके वैल्यूज है, जो भी आपके आचार विचार है, वो बच्चा खुद ही 100% अडॉप्ट कर रहा है. व्हेन द बच्चा इज इटसेल्फ इज अ डिफरेंट एंटिटी, वो खुद अलग पर्सनालिटी है, वो खुद अलग व्यक्ति है, वो अपने साथ कुछ चीजें अलग लेके आया है. आपने उसको बार बार बोल के वही आप जैसे ही बनवाया, तो इसका मतलब ही नहीं कि आपका पेरेंट का रोल अच्छी तरह से निभाए. आपका रोल ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट गुड सिटीजन होना चाहिए, उसने खुद की जिंदगी अपने आप संभालनी है. लगे तो मैं साथ हूं, लेकिन वो खुद अपना अडल्ट होना चाहिए, उसकी डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए. तो ये करने के लिए आपसे उसने आपका हाथ एक राइट टाइम पे छोड़ना ही है, ताकि जाके वो अच्छा अडल्ट बनेगा. आपके साथ ही हमेशा आपका हाथ पकड़ के रहेगा तो ही और शी विल बी हैंडीकैप्ड. तो ये कैसे करना है?
तो बच्चे को बहुत सारी चीजें से शिक्षा मिलती है। सो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बच्चे लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। तो आपको बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे सिचुएशन करने हैं क्रिएट कि उसमें बच्चा अपने आप सीख जाए। जैसे मैंने बोला कि मोबाइल का एडिक्शन लेके बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं कि बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता। तो अगर उसके सामने माँ टीवी पे देख रही है, माँ बोल रही है कि मैं खाना बनाऊं, वो अपने आप गर्म करवा लो, अपने आप खाना परोस के ले लो, मुझे मेरी सीरियल देखनी है, दादी वैसे कर रही है, नानी वैसे कर रही है, पापा अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, everybody is involved nowadays. It's a fact in a family each one has individual world, बात ही नहीं होती, सब अपने अपने काम में रहते हैं, कुछ काम की वो चीजें हैं, कुछ अपनी एंजॉयमेंट की चीजें हैं। तो ये सब ऐसे है, ये चल ही रहा है ऐसे दुनिया में। तो अपने को अपनी फैमिली को इसमें बचाना है। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मोड, बच्चा बहुत देखता है, उससे सीखता है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि उसके लिए डरो मत कि बच्चा आपकी सुनता नहीं है, डरो इसके लिए कि बच्चा आपको देख रहा है, आपको बच्चा देखता है, उसके लिए डरो, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा आपसे देखकर सीख रहा है। तो ये मेन चीज है, पहली चीज। और दूसरी चीज है जिस तरीके से हम उनको ना बोलते हैं। छोटा सा बच्चा टॉडलर एज में भी 2-3 साल का भी हो तो भी आपकी वो बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उसके खुद के आचार विचार है। जब आप उसको रीजनिंग दोगे ये चीज गलत है बिकॉज ये 1 2 3 4 मैंने बोला ऐसे नहीं, ये चीजें गलत है क्योंकि 1 2 3 4 कारण। जब रीजनिंग बताओगे तो बच्चा उसमें से 2 चीज एक्सेप्ट कर लेगा, 2 नहीं करेगा। और बच्चों को कभी, जैसे बड़े एडोलेसेंट एज में एक ग्रुप में बच्चे, हम उनको कैसे करते हैं, हम दोगलापन करते हैं। हम लोग बोलते हैं, कभी बोलेंगे आप छोटे हो, पार्टिसिपेट मत हो घर की चीजों में, कभी बोलेंगे आप बड़े हो, आपको अपने छोटे बहन की अच्छी तरह से केयरिंग करनी है। सो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है बच्चों को बढ़ाते समय, बच्चों को बड़ा करते समय। तो हमेशा बच्चा सुनता नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चा 100% सुनना भी नहीं चाहिए, बिकॉज टोटली ओबीडियंस will not develop their critical thinking, creative thinking, problem solving skills. So ये आज की जिंदगी में बच्चा जब बाहर जाएगा तो आपके बिना उसकी हालात बहुत खराब रहेगी। वो हर टाइम आपको फोन करके पूछेगा, पापा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, पापा मैं ये गाड़ी लूं, पापा मैं खाने के लिए क्या बनाऊं, पापा मेरे स्पाउस से साथ झगड़ा हो गया, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, मेरा बॉस ऐसे कर रहा है, मेरा कलीग ऐसे कर रहा है। हर टाइम द बच्चा विल बी डिपेंडेंट ऑन यू बिकॉज ही हैज डेवलप्ड हिज माइंड सेट टू लिसन टू यू। लेकिन गलत चीजों के लिए बच्चा अगर सुन नहीं रहा, बैठना है, उसको समझाना है, पहले पूछना है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें। हम लोग बोल रहे हैं, आते जाते बोलना नहीं है। आप जैसे जाते आते देख रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर नहीं रहा है, टीवी देख रहा है, उसको बोलोगे टीवी बंद कर, पढ़ाई के लिए जा, और आप चले गए वहां से, मम्मी गई खाना बनाने, मम्मी गई किटी पार्टी। ऐसे नहीं, बच्चों को टाइम देना है, uninterrupted time with unconditional care, love, showing that it's not showing love and care means giving ice cream or going to barbecue or something big hotel for dinner and then you are giving quality time. No, one-to-one, heart-to-heart dialogue, listening to them. When you are listening to your kid, आपका पूरा का पूरा काम छोड़ के बात करनी है। चाहिए तो कभी कभी गैस बंद करनी पड़ी तो भी चलेगा, घर वाले गुस्सा करेंगे कि खाना थोड़ा आज लेट बन गया, आपका एक बिजनेस डील रुक सकता है, लेकिन आपका बच्चा का उम्र और बच्चा की क्यूरियोसिटी नहीं रुक सकती। तो टाइम देना है, अनइंटरप्टेड सुनना है, उनके आंसर्स देने हैं, नहीं आंसर पता तो पूछ के देने हैं। किसी को बच्चों के सामने खुला बोलना है कि मुझे ये पता नहीं, मैं आपको पूछ के बताऊंगा, किसी की हेल्प लेना है। आपके इमोशंस बच्चों के सामने अच्छी तरह से बोलना है। कभी आपको गुस्सा आ जाएगा, कभी आपको नाराज होना है, कभी आपको दर्द महसूस होगा, बच्चों को बोलना है कि मुझे आज ऐसे हो गया, इसलिए मेरी आवाज चढ़ गई थी, मैंने आपको डांटा। बच्चों के सामने सॉरी बोलने से बिल्कुल झिझकना नहीं है।
बच्चों को आप सॉरी बोल सकते हैं, बच्चे आपके ही है, कोई दूसरे नहीं है कि आपको जज करने वाले हैं, तो बच्चे के सामने भी सॉरी बोलना है। तो ये सब चीजें हो जाएगी तो बच्चा आप में ट्रस्ट डेवलप कर, बच्चे को लगेगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं वही चीजें होती हैं। हम काले बादल आ गए तो बोलते हैं बच्चा अभी पानी आने वाला है, घर में कपड़े, बाहर के कपड़े निकाल के लाते हैं, थोड़ी देर में पानी आना चालू हो जाता है। बच्चे को लगता है कि अरे मेरे मम्मी पापा तो जानते हैं, बादल देख के बोल सकते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देख के बोल सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है 3-4 साल के उम्र में, जब आप बोलते हैं उसको घड़ी पता नहीं रहती। आप कहीं स्टेशन पे खड़े हो, बोलते हो कि अभी आ जाएगी ट्रेन, तब ट्रेन आ जाती है। फिर कहीं पे अनाउंसमेंट होती है तो बोलते हैं कि ट्रेन आ जाएगी, तो बच्चे को पता चलता है कि ये इससे आगे। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बच्चे के लिए आप गॉड जैसे हो, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। तो आगे जाके जब इसमें डिस्पैरिटी दिखेगी तो बच्चा बहुत दोगलापन महसूस करेगा, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, कहाँ पे सुनना कहाँ पे। और जब फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती है, हर एक अपनी अपनी अलग भाषा बोल रहा है, अलग बोली बोल रहा है, तो बच्चा उतना ही कंफ्यूज होता है। एंड ऑन द लैटर स्टेज इट विल टेक इट्स एडवांटेज एंड सी दैट मैं किसको किस तरह से मैनिपुलेट कर लूं, और बच्चा सुनेगा नहीं। तो बच्चे के लिए do's and do not should be fixed, one liner instructions should be fixed in a one way, तभी जाके बच्चा सुनता है। बच्चे के सुनने के लिए पहले उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट फैमिली में होना चाहिए। जो चीजें नहीं चलती वो नहीं चलती, वो हर एक के लिए नहीं चलती, जो चीजें चलती है वो हर एक के लिए चलती है। जैसे खाने पीने के बारे में रहता है, बच्चा बोलेगा कि नहीं आज मुझे पिज्जा ही चाहिए, तो उसको बोलना है कि मम्मा वर्किंग है, पापा वर्किंग है, घर में कोई प्रॉब्लम है, सैटरडे संडे विल कीप एज अ one day as a cheat day, one day as a bakery product day, और one day as a, जो भी उसको नाम दो आप, अनहेल्दी फूड डे ऐसे भी रख सकते हो नाम, लेकिन वो वन डे रहेगा हफ्ते में, और बाकी चीजें आपको अच्छी तरह से खाना है। और तब जाके नहीं ये करना है, तब चेंज नहीं करना है, तब उसको जो अनहेल्दी फूड चाहिए बिल्कुल देना है। आपको घर में बनाने के लिए टाइम नहीं है, बाहर से ऑर्डर करो, लेकिन आपका वर्ड आप पक्का रखो, तो बच्चा अगले पहले वाले 5 दिन अच्छे तरह से घर का खाना खाए। बच्चों को डिस्पैरिटी नहीं चाहिए, ये बहुत क्लियर। बच्चे अपने से ज्यादा स्मार्ट है, अपने से ज्यादा अपने को जज करते हैं, अपने से ज्यादा अपने को पहचानते हैं, एंड दैट्स द वरी इन टुडेज पेरेंटिंग। एनीवन? सो ट्रू, सो ट्रू। हम लोग अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं अभी जो लोग यहाँ पे उपस्थित है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग ये फ्री रिसोर्सेस लाते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि जिनको ये रिसोर्सेस नहीं है उनके ये जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाए, रूरल एरियाज में जाए, जो गरीब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनकी तरफ जाए, स्कूल्स में जाए, बच्चों की तरफ जाए, पेरेंट्स में जाए। ये रिसोर्सेस हम लाते रहते हैं। हम आपका योगदान ये रहेगा कि आप हमें ये मदद करें कि ये स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि हम समाज बदल सकते हैं, हमें खुद को भी बदलना है। जो कि अभी डॉक्टर तृप्ति ने बोला है कि हमें अभी ये देखो कितना महत्वपूर्ण, मुझे भी बहुत सीखने को मिला है यहाँ पे। सो इट इज कि ये कॉन्स्टेंटली हमको भी सीखना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं सुन रहा है, आत्मध्यान उसमें सेल्फ एनालिसिस करो और अपने आप को चेंज करो। जो अभी इनसे है कुछ बुक्स यू कैन रीड, यूट्यूब में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और वी विल ट्राई टू ब्रिंग द रिसोर्सेस टू यू। और अभी आपका सोशल मीडिया का एडिक्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसके बारे में कुछ आई नो यू टच फ्यू थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेपरेट वेबिनार होना चाहिए। बड़ा है अभी इंटरनेट, ये बहुत हाईजैक हो रहा है हमारा बच्चों की, इससे भविष्य उनका कि ये देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, इस पृथ्वी का, जो मैं सोच रही हूँ हमें यूनिवर्स जो मानना है ये,
तो इसका भविष्य हाईजैक हो सकता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो ये और गड़बड़ी हो जाएगी, तो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो हम उसके ऊपर एक अगला वेबिनार, एक सेपरेट वेबिनार करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन, फोन का एडिक्शन, ये जो है उसके बारे में एक just few minutes, if you can, if you don't mind. Yes, of course. So digital addiction is itself is a big worry in today's world. So we are in pandemic, it was a boon for us. Like हम लोग उसी के थ्रू सब करते रहे, हमको खाना या कोई चीज लानी है खाने की तो उसी से ऑर्डर दिए, तो उसी से हम लोग ज्यादा क्लोज हो गए ये वर्ल्ड से। द एंटरटेनमेंट वही था, लोगों से बात करने के लिए वही था। सो वी यूज्ड इन अ गुड वे आल्सो। सो देयर आर वेज गुड एंड बैड, इट्स लाइक टू एज स्वॉर्ड जैसे बोलते हैं, उस टाइप में है। तो जितना टाइम उसमें आप डालते हो उतना आपके ब्रेन के ऊपर, आईज के ऊपर बुरा असर होता है। देन यू बिकम इनएक्टिव, बैठे बैठे ये सब करते हो तो आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, बाकी सब चीजें फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम देने वाली होती है। सो ये एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो डिजिटल एडिक्शन कब होता है? जब खुद को खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लोगों के साथ बात करूं, बाहर जाके कुछ करूं। बेसिकली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो उसको इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मैं इंटरेक्ट करने जाऊं तो मेरे प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मुझे कभी जेलसी होती है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा है मैं अपने पास अपनी दुनिया में रहूं। या अपनी अपनी दुनिया में रहने के लिए जो इंडिविजुअल खुद का ऐसे एक कंसेप्ट हो गया है, तभी से जाके ये सोशल मीडिया या इंटरनेट का एडिक्शन बढ़ गए। अभी ये बच्चों की उम्र में पोर्नोग्राफी है, ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे वो खुल के बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। फिर देखना है, फिर उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो चाहे गलत है वो है पता नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिलानी है उसमें से। तो ये सब चीजों के लिए बच्चे डिजिटल का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसे है कि टाइम पास करना है, मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें देखनी है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठे बैठे सब चीजें देख लूं। मुझे मूवी के लिए जाना है, घर में पैसा नहीं है, ट्रैफिक है, कार में जाना है, उतना पैसा लगता है, इससे अच्छा मैं यहाँ पे देखूं। अवेलेबिलिटी इज वेरी इजी, इजीली अवेलेबल है, स्टॉक बहुत है, यू नेम इट यू विल गेट इन इंटरनेट, और इतना मिलेगा कि आप तंग आ जाओगे, इतना मटेरियल है, इजीली अवेलेबल, मटेरियल बहुत है, तो उसका एडिक्शन लगना बहुत। अपने आप कर सकते हो, घर के कोने में बैठ के, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ईयरफोन लगाना है, पूरा मूवी देखना है, किसी को पता भी नहीं चले आपने क्या देखा। रात को सोए हो, चादर ओढ़ना है, उसके नीचे मोबाइल रख के सब देखना है। सो यू आर मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी एंड विदाउट बायस, विदाउट गेटिंग जजमेंट। तो जज नहीं कर रहा आपको कोई, इसीलिए उसका एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल, क्रोनिक स्मोकर, या जो भी चीज है, ड्रग्स का है, दूसरे कोई चीज है, तो उसमें लोग नाम रखते हैं, भाई ये आदमी पीता है, वो अपने हद के बाहर पी रहा है, इसका बच्चा ऐसे है, इसका बच्चा ड्रग लेता है, इसके बच्चे ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, ये स्मोकर है, इसके स्मोकिंग की वजह से इसको ये प्रॉब्लम है हेल्थ के। डिजिटल का कोई पता ही नहीं लगना है। आपने बाथरूम में जाके देख लिए, आपने अपने रूम में देख लिए, आपने कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने उसमें एक सीरियल देख लिया, कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। इसीलिए इसका एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि अवेलेबिलिटी एंड स्टॉक बहुत, और अनइंटरप्टेड नॉन जजमेंटल थिंग, ये उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये कारणीभूत है उसके लिए। तो हमेशा ये याद रखो कि डिजिटल एडिक्शन जो बन रहा है आजकल, हर एक व्यक्ति के लिए ये साबित हो रहा है कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है इसमें, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए बहुत सारे एप्स भी है, मतलब डिजिटल के लिए डिजिटल ऐप ही है, जैसे पेरेंट्स के लिए चाइल्ड सेफ्टी
ऐप ये कर लो, कितना इंटरनेट यूज कर रहा है वो देख लो, या खुद के लिए भी मैं 2 घंटा ही देख लूं, उतना एक उसमें ऐप रहता है कि वो बताता है कि आपका 2 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। बिजनेस के लिए है, सीखने के लिए है, बहुत सारे लेक्चर्स उसमें अपलोडेड है, इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन भी है। बहुत सारे लोग उस पर पढ़ाई करके क्लासेस नहीं अफोर्ड कर पाते तो IAS तक गए हैं, यूपीएससी वगैरह एग्जाम भी दिए हैं यूट्यूब देख के। अभी हम लोग अपना आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे डालेंगे, तो कोई देखेगा, उसमें से 2 लाइन पढ़ सुन के कभी हो सकता है कि उसको पॉजिटिव असर भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें अपनी जिंदगी में है, तो उसका एडिक्शन नहीं करना है, तो खुद को मोटिवेटेड रखना है कि मैं इतना ही टाइम इसमें इन्वॉल्व रहूंगी। और मुझे दूसरी चीजों में, मैं अगर प्रोडक्टिव चीजों में मैं अपना टाइम डाल दूं, तो अपने आप ये टाइम जो अनप्रोडक्टिव है वो कम हो जाता है। तो खुद डिसीजन लेना है, ये नहीं ले पाते हैं आजकल। साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास डिजिटल एडिक्शन के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब वो जान रहे कि मैं एक हद के बाहर इसको एडिक्ट मान रहे हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं। तो ये आज की दुनिया में इससे दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन खुद ही जज करके खुद को अपना फोकस और अपना पर्पस फिक्स करके ये चीजों पे ध्यान देना है। देयर आर टेक्निक्स, पेरेंट्स ने क्या करनी है, बच्चों ने क्या करनी है, लेकिन मैंने 1-2 चीजें बस बताई आज। हम लोग इसका फॉलोअप वेबिनार भी लेंगे। Yes. अभी मैं क्या करूंगी, मैं आभार कर दूंगी। बाद में अगर कुछ पर्सनल पूछना है तो वो रिकॉर्ड के बाद में मैं आई विल एंड द लाइव सेशन एंड रिकॉर्डिंग, एंड बाद में आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको और ये जो लोग सभी जो पूरे ध्यान देके यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और वांटेड टू वंदना एंड हमारे जो लोग हैं, बच्चे लोग, उनका भी आभार करती हूँ कि आपने ज्वाइन किया ये। और डॉक्टर तृप्ति बोरुलकर, आपका तो बहुत ही थैंक यू सो मच कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इतनी इजी लैंग्वेज से आपने बच्चों को और ये जो लोग आए उन लोगों को समझाया। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण भी टॉपिक है बहुत। अभी ये मैं just ऐसे चाहूंगी कि ये लोग सुने इसको, उसके ऊपर ध्यान दे और अपने आप को एक क्वेश्चन करे, खुद को क्वेश्चन करे कि क्या हो रहा है और इसके आगे हम बदल कैसे सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, बच्चों को, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसमें भी, और हम समाज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है सेतु का। तो मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये आपको यूट्यूब में मिलेगा। यूपी हमारे जो सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन का जो चैनल है वहां पे आपको ये